नमस्कार प्यारे दोस्तों। शुरू करते हैं आज का सेशन। रीट लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का पहला प्रश्न, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। शिशु की हृदय की धड़कन प्रारंभ में 72 बार प्रति मिनट होती है, जो 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट रह जाती है। ये गलत कथन है और बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तीसरे में राइट ऑप्शन डी होगा। तीसरे में राइट ऑप्शन डी होगा। संवेगों के दौरान हृदय की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तापमान प्राय सामान्य से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी फड़कना मनोविज्ञान का दृष्टिकोण निम्न में से कौन सा इनमें से किन का था। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, वाटसन का होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना यानी लर्निंग क्या है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर, एक आकस्मिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी व्यक्ति के पीछे कुत्ते दौड़ने लगे तो वह स्वतः ही दौड़ना सीख जाता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से मेल खाता है। तो ये सूज का सिद्धांत है, इससे मेल खाता है। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेगार्ट के अधिगम सिद्धांत की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखकर सीखना, ये हेगार्ट के अधिगम सिद्धांत की सही व्याख्या को दर्शाता है। अधिगम के क्षेत्र में बालक सर्वप्रथम में से किस रूप में चिंतनशील होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह है मनोविज्ञान अभिप्रेरक है। इसमें कौन सा समूह ऐसा है जो मनोविज्ञान अभिप्रेरक है। तो क्रोध, भय, प्रेम आदि है जो मनोविज्ञान अभिप्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सिद्धांत व प्रवर्तक का असंगत युग्म कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत मैक्स वर्दिमर, दूसरा है अनुकरण सिद्धांत हेगार्ड, तीसरा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, चौथा है पुनर्बलन सिद्धांत CL हल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी ए हो जाएगा कि संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत है मैक्स वर्दिमर का दिया हुआ, ये गलत असंगत है, इसमें असंगत का चयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने के लिए किस बात पर बल दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने पर। प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने पर बल दिया गया है। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी हो जाएगा,
निरीक्षण नियंत्रण नियंत्रित निरीक्षण व्यक्तित्व के संकेतों के रूप में शारीरिक परिवर्तन रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी अभिपक्व प्रश्नावली। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। जो कथन है वो सत्य नहीं है बुद्धि के बारे में उसका चयन करना है। तो इसमें जो बुद्धि यकायक उत्पन्न होती है यह कथन है वो सत्य नहीं है। केचमर ने निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व वालों को खिलाड़ी कहा है। तो सुडोल है उनको खिलाड़ी बोला है किसने, केचमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्मुखी व बहिर्मुखी तत्व का उल्लेख किया है। तो ये जुंक है, यूंक भी बोलते हैं। जुंक इज राइट ऑप्शन डी। मानसिक आयु प्रत्यय का प्रथम प्रयोग किसने किया। मानसिक आयु प्रत्यय का प्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर स्टर्न ए हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजमिति विधि के जनक कौन माने जाते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जे.एल. मोरेन। जे.एल. मोरेन। व्यक्ति का पत्नी से फटकार खाकर सन्यासी हो जाना किस रक्षा युक्ति के उदाहरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी उदात्तीकरण। राजस्थान में निम्न में से कौन सी युक्ति संस्थान केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है तो ये जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। दूरस्थ विश्वविद्यालय ये सभी के लिए होती है, विशेष आवश्यकता वाले की थोड़ी है। तो इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ा बालक से सही अभिप्राय। तो पिछड़ा बालक वह बालक जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है, वह जो मंदबुद्धि बालक है, वह बालक जो बालकों से पर्याप्त दूरी बनाए रखता है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में तो इसका जो राइट हो जाएगा डी हो जाएगा। अध्यापक प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के परस्पर झगड़े ये क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता है। तो भाषा मूल्यांकन में भाषा शिक्षण के जो मूल्यांकन है उसका महत्व कब और अधिक हो जाता है। तो इसमें जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हो, बालक उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हो, जब बालक की भाषा अध्ययन रुचि कम हो, तो ये सभी होंगे तो और अधिक महत्व हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन डी होगा इसका। मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा होरास मैन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। होरास मैन ने वस्तुनिष्ठ लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया। छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वोत्तम प्रणाली है। तो सबसे उत्तम जो विधि है वो कौन सी है, साक्षात्कार, निरीक्षण या प्रश्नावली। तो प्रश्नावली विधि है जो सबसे उत्तम मानी गई है। इज बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान का वह रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या का खुद निराकरण करता है। यही सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब किसी
सॉरी, जब परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल हो तो परीक्षा का यह गुण क्या कहलाएगा? तो जब परीक्षा पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापकता का गुण शामिल होता है, उसमें व्यापकता का गुण शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये सभी को पता है, 11 मूल कर्तव्य माने गए जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण से पूर्व नैदानिक परीक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे बालकों की कमजोरी के क्षेत्रों का पता चलता है। यही राइट होगा। इसमें ए ऑप्शन है वो राइट होगा कि इसमें बालकों की कमजोरी के क्षेत्र का पता चलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम निम्न में से किस राज्य में वहाँ की विधानसभा के अनुमोदन के बिना लागू नहीं हो सकता? तो ये एकमात्र भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं हिंदी से। 30 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन हिंदी के होंगे। 31वां क्वेश्चन 31 से 60 तक। तो 31वां क्वेश्चन है, मूसलाधार का सही संधि विच्छेद है। तो मूसलाधार का जो इनमें से सही ऑप्शन है वो आपको बताना है मूसलधार, ये राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रतिधन उपकार, तो इसमें यण संधि होगी, प्रतिधन उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? कपड़ा और लता, तो इसमें द्वंद्व में और बसे, तो कपड़ा और लता। गौरव शब्द का सही विश्लेषण है, गौरव शब्द का सही विश्लेषण गुरु धन ए होगा। देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा, देशज नहीं है, ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्दमनीय शब्द के अर्थ का मेल नहीं है। कठिन, मुश्किल, विकट, बुरा, तो बुरा है उसका मेल नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है, यह वाक्य किस काल का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। निम्न में से समास रचना की दृष्टि से भिन्न है? जीवन निर्माण, चरित्र निर्माण, मनुष्य निर्माण, तो जीवन संग्राम ये भिन्न है, रचना की दृष्टि से भिन्न है। निम्न में से बहुवचन रूप में कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तो बहुवचन इनमें से कौन सा नहीं है? आवश्यकताओं, क्षेत्रों, प्रशिक्षणों, ये तो बहुवचन है। तो सिद्धांत, तो इसका सिद्धांतों होगा, तो सिद्धांत ये ठीक नहीं है। हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं, ये वाक्य किस काल का है? तो ये भी जो सामान्य वर्तमान काल, ए राइट हो जाएगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही कर पाएंगे, रेखांकित उपवाक्य है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही कर पाएंगे, तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। उसने कहा कि ये घोड़ा मेरा नहीं है, रेखांकित उपवाक्य है। उसने कहा यह घोड़ा, तो घोड़ा के लिए विशेष वाक्य में जोर दिया जा रहा है, तो इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। साथ ही साथ मेरे YouTube पर जो नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, शिक्षक ही ये
यही चाह होती है कि छात्र अच्छे संस्कारों से युक्त हो। यह वाक्य है सरल मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यह है की जोड़ के बनाया हुआ मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे व अर्थ का असंगत युग्म। खून मुंह में खून लगना यानी आदत पड़ जाना, ये सही होगा। दिल फड़कना, जोश उत्पन्न होना, ये भी सही है। पानी पानी होना, अत्यधिक बारिश होना, ये गलत है। तो असंगत कौन पूछा है तो इसमें सी हो जाएगा। किस मुहावरे का अर्थ है अधिकतम लाभ प्राप्त करना? मुंह लगना, पी जाना, डेरा डालना, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रुपए में 3 अठन्नी भुनाना, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए वार्तालाप, रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगी होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, पठन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक द्वारा श्रुति लेख परीक्षण में निम्न में से किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है? तो इसमें जो श्रुति लेख होता है तो सुनकर के लिखना यानी श्रवण व लेखन दोनों होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रवण तथा लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय में से आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? मौखिक के लिए लिखावट की आवश्यकता नहीं होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए लिखावट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर जब एक ही हो अर्थात एक से अधिक परीक्षण परिणाम में अंतर नहीं आए तो मूल्यांकन का ये गुण कहलाएगा, ये वस्तुनिष्ठता कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय में से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो परीक्षार्थियों का स्तर, प्रश्नों की व्यवहारिकता व उपयोगिता, परीक्षा का उद्देश्य, उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। इसका आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस कविताओं में शाब्दिक सामग्री कठिन होने के कारण छात्र को रसानुभूति न हो उनका अध्यापन किस प्रकार कराया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बोध पाठ। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, बोध पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उपयोजना पाठ, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हार्वर्ड की इकाई योजना के पदों की संख्या पंचवटी, पंचवदी, पंचपदी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, 5 पद होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की झिझक दूर करने के लिए उपयुक्त वाचन है। छात्रों की जो झिझक है उसको दूर करने के लिए सामूहिक वाचन होगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामूहिक वाचन। भाषा शिक्षण में निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री उपयुक्त नहीं है? यह है आपका जो स्टार होगा यानी बोनस मिले। इसमें जो क्वेश्चन है वो गलत, जो ऑप्शन है वो गलत है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर का शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण अभ्यास कराते समय उपयोगी होता है। तो श्यामपट्ट भी होता है, पाठ्य पुस्तक भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट हो जाएगा। मूल्यांकन व मापन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है यानी असत्य है? मूल्यांकन व मापन शिक्षण व्यवस्था के लिए अनिवार्य अंग है, ये भी सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक व मापन का सीमित, ये बात भी सही है। मूल्यांकन में गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन मापन में केवल परिमाणात्मक होता है।
लास्ट है डी ऑप्शन, ये होगा फिर मूल्यांकन में वापस दोनों के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव है, तो ये भविष्यवाणी संभव नहीं है, डी ऑप्शन जो असत्य है। मापन का क्षेत्र नहीं है, बुद्धि, रुचि, उपलब्धि, विकास, तो विकास नहीं होगी, डी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, कक्षा में कुछ संधि समास व संज्ञा शब्दों को समझने में विशेष कठिनाई अनुभव करते हैं, तो इनके लिए उपयुक्त शिक्षण है, तो निदानात्मक करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण बी होगा। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाई को दूर किया जाता है। अब हिंदी के बाद में बात करते हैं हम संस्कृत सब्जेक्ट की, जो 61 से लेकर के 90 तक क्वेश्चन संस्कृत के होंगे। जो मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं संस्कृत। अभवत, अभवत अत्र क लकार है, इस अभवत में कौन सा लकार है ये पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है लंग लकार इज राइट आंसर। लंग लकार होगा, जहाँ कहीं भी धातु के पीछे ए जुड़ा हुआ, ए या आ जुड़ा हुआ मिले तो आपको आँख मीच करके और लंग लकार करना है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक अत्र क उपसर्ग है, प्राकृतिक में कौन सा उपसर्ग है, प्राकृतिक में प्र उपसर्ग होगा, प्रधन आकृतिक, प्रधन आकृतिक, प्राकृतिक। वसंत, वसंतस्य व अत्र संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करना है, वसंतस्य, वसंतस्य एव, वसंतस्य एव, इसमें संधि विच्छेद राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी वसंतस्य एव। नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी बात करते हैं, प्रकृति अत्र क प्रत्यय, प्रकृति में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रकृति में कतीन प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रधन, प्रधन कृधन कतीन प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वमपि चारुतरम प्रतिभाति अत्र अव्यपदम किम, तो इसमें अव्यपद पूछा है तो अपि हो जाएगा, अपि इज अव्यपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, दर्शनीय जहाँ पे ये शेष रहे, आपको हमेशा याद रखना है, ये जहाँ पे शेष रहे अन्य प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदांशे छंद अस्ति, इस जो पद था उसमें कौन सा जो छंद है उसमें पद छंद पूछा गया है, तो छंद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा, उपजाति। यस्य अस्ति पदे संधि, यस्य धन अस्ति, इसका संधि विच्छेद होगा, यस्य धन अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपके दीर्घ संधि, ए धन ए आ हो जाएगा दीर्घ संधि। यस्य इत्यत्र क विभक्ति, यस्य में षष्ठी विभक्ति होगी, यस्य में षष्ठी विभक्ति होगी। श्रुतवान इत्यत्र क प्रत्यय, श्रुतवान, वानवती वत, मानमती मत, पहचान है वानवती वत, वान वती स्त्रीलिंग, वत नपुंसकलिंग, तो जहाँ पे धातु के बाद में वानवती वत लगा हो या मानमती मत लगा हो तो वहाँ कतवतु प्रत्यय होगा, याद रखेंगे। और शब्द के बाद में वानवती वत,
मान मति मत हो तो मतु प्रत्यय होता है। 71 क्वेश्चन नंबर सकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। सकारस्य सकार लर्तुलसानाम दंता, लर्तुलसानाम दंता। ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, दंता। पिता पुत्र को फल देता है, संस्कृत अनुवाद कुरु। पिता पुत्राय फलम ददाति, पिता पुत्राय फलम ददाति। राइट ऑप्शन ए। रामे तत्र क्रीडामि, रामे तत्र क्रीडति होगा, तो इसमें क्रीडामि अशुद्ध शब्द है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। सत्यम वद अस्य सुक्ति करती अस्ति, तो यह तैत्तिरीय उपनिषद की है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। वाच्य परिवर्तन कुरु। वयम विद्यालय तिष्ठामः, वयम विद्यालय, तो वयम का अस्मा भी हो जाएगा, अस्माभि विद्यालय स्थीयते, तो अस्माभि विद्यालय स्थीयते राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 अभिनय विद्ये प्रयोग कुत्र क्रियते, तो अभिनय विद्या का प्रयोग नाटक शिक्षण में करते हैं, तो नाटक शिक्षणे। संस्कृत शिक्षण सर्वोत्तम विधि वर्तते, यानी शिक्षण संस्कृत शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उत्तम मानी गई है, प्रश्नोत्तर विधि। 78 व्याकरण अनुवाद विद्या प्रवर्तक कौन है। व्याकरण अनुवाद विधि का प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर इज राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण से कोपी विद्या, तो इसमें व्याकरण शिक्षण की जो विधि है वो है आगमन निगमन विधि। शिक्षण सिद्धांत अस्ति, शिक्षण का सिद्धांत है अभिरुचि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कक्षा या अध्यापक से मित्रमस्ति, कक्षा में अध्यापक का जो मित्र होता है वो श्यामपट्ट होता है, यानी श्याम फलकम। विद्यालय छात्राणाम आदर्श भवति, छात्रों का जो आदर्श है विद्यालय में वो शिक्षक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समय सारणी विद्यालय अनिवार्यम आम, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मूल्यांकन से भेद अस्ति, मूल्यांकन के भेद है बाह्य आंतरिक क्रियात्मक मौखिक लिखित, तो ये सभी सर्वे होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण से प्रकार अस्ति, व्यक्ति केंद्रित सामूहिक केंद्रित उभयो यानी दोनों होंगे, उभयो यानी दोनों होंगे। 85 नंबर में क्वेश्चन नंबर में सी हो जाएगा। व्यक्ति केंद्र भी होता है परीक्षण और समूह केंद्रित भी होगा। भाषाया शिक्षणम नाम है, तो भाषा शिक्षण से शिक्षणम, वाचन से शिक्षणम, लेखन से शिक्षणम, उत्तरस्थ शिक्षणम, तो 86 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तीनों ही होगा ये ऑप्शन नंबर। पाठ्य से आगामी क्रिया महत्व, पाठ्य से आगामी क्रियाणाम महत्वम, तो इसका जो महत्व है वो सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक गुणों का विकास, ये सभी होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नीति शतकम कस्य कृति अस्ति, नीति शतकम ये भर्तृहरि की कृति है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गृह कार्यस्ते उद्देश्यम अस्ति, गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है, स्वाध्याय प्रति अभिप्रेरणम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन संस्कृत का, आदि कवि कथ्यते, आदि कवि किसे कहते हैं, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, विष्णु शर्मा, तो जो वाल्मीकि है उनको आदि कवि कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना।
और यदि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।